हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। एंड आज का टॉपिक है एलाइजा टेस्ट। एलाइजा टेस्ट एक इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड टेस्ट है। इसे लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो हिट द लाइक बटन एंड प्लीज कमेंट करिए, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। एलाइजा। एलाइजा की फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। नाम से ही बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाती हैं। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड ये एक आइडेंटिफिकेशन या एनालिसिस का टेस्ट है। एंड इसमें हम एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज यूज करते हैं एंटीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, इसमें और भी चीजों को हम आइडेंटिफाई करते हैं एलाइजा टेस्ट की हेल्प से। हम एंटीबॉडीज को, एंटीजन को, हार्मोन्स को, प्रोटीन को, पेप्टाइड को, इसके अलावा कभी कभी ग्लाइकोप्रोटीन्स को भी यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए एलाइजा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपने बहुत कॉमन एग्जाम्पल देखा होगा, प्रेगा न्यूज। प्रेगा न्यूज किट आती है, बहुत कॉमनली मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होती है, जो प्रेगनेंसी का टेस्ट करने के लिए यूज की जाती है। प्रेगा न्यूज का जो प्रिंसिपल है वो एलाइजा टेस्ट पर ही बेस्ड है। आपने नॉर्मली एडवर्टीजमेंट में देखा होगा, इस तरह की एक टेस्ट किट होती है, यहाँ से यूरिन डालने का उसमें एक स्पेस दिया रहता है और यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के लिए लाइन बनती है, या फिर पी लिख कर आता है, या जो भी उसमें सिंबलाइज किया गया हो। नॉर्मली लाइन का सिंबल होता है प्रेगा न्यूज में। अगर आपकी 1 रेड लाइन बन रही है तो नॉट प्रेग्नेंट, अगर 2 रेड लाइंस बन रही हैं तो मींस प्रेगनेंसी होता है। ये कैसे आइडेंटिफाई करता है? यूरिन में जब प्रेगनेंसी होती है तो उस समय HCG हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है, HCG प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये HCG को आइडेंटिफाई करता है ये टेस्ट किट, और रेड कलर प्रोड्यूस करता है। इस रेड कलर से आइडेंटिफाई हो जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ सिग्नल या कलर प्रोड्यूस करके हम पता लगाते हैं कि किसी चीज की प्रेजेंस है या नहीं है। एंटीबॉडी, एंटीजन, हार्मोन, प्रोटीन, पेप्टाइड प्रेजेंट है उसमें या नहीं है। अब ये किस तरह से काम करता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, ये हम अब आगे लेक्चर में देखेंगे। टाइप क्या है एलाइजा टेस्ट के, ये भी हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एलाइजा टेस्ट की हेल्प से हम 2 टाइप की एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस मींस क्वांटिटी की, क्वांटिटी यानी कि मात्रा या कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन की जब हम स्टडी करते हैं कि कितनी क्वांटिटी में इन्फेक्शन है या कोई भी हार्मोन पेप्टाइड प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, यानी क्वांटिटी ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी इन आवर बॉडी, अगर हम इसकी एनालिसिस करते हैं तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलेंगे। और अगर हम टाइप की एनालिसिस कर रहे हैं कि किस टाइप का एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। क्लियर? अब कितने टाइप का एलाइजा टेस्ट होता है? एलाइजा टेस्ट 4 टाइप से परफॉर्म किया जाता है। सबसे सिंपल एलाइजा टेस्ट जो है वो डायरेक्ट एलाइजा टेस्ट है, देन इनडायरेक्ट, सैंडविच एलाइजा एंड कॉम्पिटिटिव एलाइजा। इन चारों एलाइजा टेस्ट को हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। इसके लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें चारों एलाइजा टेस्ट को स्टेप वाइज मैंने एक जगह पर लिखा हुआ है। लेकिन डायरेक्ट एलाइजा टेस्ट को मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगी आपको, क्योंकि ये सभी एलाइजा टेस्ट एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं। सभी में स्टेप में आगे पीछे होगा, स्टेप में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, वो जब अभी हम कंपैरेटिव फ्लो चार्ट की हेल्प से स्टडी करेंगे तो वहां पर देख लेंगे। और जो प्रिंसिपल होगा, जो वर्क करने का प्रोसीजर होगा, वो ऑलमोस्ट सेम होगा सभी में, इसलिए हम डायरेक्ट एलाइजा को डिटेल में करेंगे थोड़ा सा। और क्वेश्चंस भी डायरेक्ट एलाइजा से ज्यादा आते हैं। देन इनडायरेक्ट एंड सैंडविच एलाइजा भी कॉमनली पूछा जाने वाला, आपका बहुत ज्यादा कॉमनली पूछा जाने वाला एलाइजा टेस्ट है।
ठीक है। डायरेक्ट एलाइजा या सिंपल एलाइजा, इसी को हम सिंपल एलाइजा बोलते हैं। क्या होता है इसमें, किसी भी वेल के अंदर जो हम एक प्लेट यूज करते हैं स्पेशली एलाइजा टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, उस प्लेट के अंदर वेल होते हैं। उन वेल में जब हम एंटीजन को फिल कर देते हैं, एंटीजन कहाँ से मिलता है, ह्यूमन ब्लड के सीरम से मिल जाएगा। अभी मैं वो प्रोसीजर में बताऊंगी, यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन बता रही हूँ। उस एंटीजन से जब डायरेक्टली एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी अटैच होती है, डायरेक्टली अटैच हो रही है और सबस्ट्रेट डालने के बाद कलर प्रोड्यूस करती है, तो इसे हम डायरेक्ट एलाइजा कहते हैं। डेफिनेशन देखो, एन एंटीजन प्रेजेंट इन द ब्लड सीरम इज फाउंड बिकॉज इट अटैच टू स्पेसिफिक एंटीबॉडी। These antibodies linked with enzyme, the enzyme produce color change in substrate। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी लंबा स्टेप नहीं है इसमें, सिंपल स्टेप है। एंटीजन लेते हैं, एंटीजन को हम एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी से अटैच कराते हैं, देन उसमें हम सबस्ट्रेट ऐड करते हैं और कलर प्रोड्यूस होता है और हम उसका पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट है। तो स्टेप्स देखना स्टार्ट करते हैं एक बार। ये इस तरह से एक वेल लिया हमने, इसमें ये वेल है, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ह्यूमन ब्लड को ले लेंगे। ह्यूमन ब्लड को हमने किसी पेशेंट से लिया, पेशेंट से ह्यूमन ब्लड लेने के बाद उसमें से हम क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, सीरम एक्सट्रैक्ट करेंगे। सीरम को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे, उसमें हम बफर मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम पीबीएस बफर यूज करते हैं, क्योंकि पीबीएस बफर का जो आयोनिक और पीएच होता है, आयनिक बैलेंस एंड पीएच, वो ह्यूमन ब्लड के जैसा ही होता है, ह्यूमन ब्लड से काफी मिलता जुलता होता है। इससे एंटीजन के शेप एंड साइज में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो ये एक सोल्यूशन हम प्रिपेयर कर लेंगे, ह्यूमन ब्लड से सीरम आइसोलेट करके सीरम में हम पीबीएस बफर को मिक्स करेंगे, देन उसे हम इन वेल्स में फिल करेंगे। वेल्स में फिल करेंगे तो ये जो बॉटम होती है, इस वेल की जो ये पूरी बॉटम है, इसमें हम ये चिपक जाते हैं जाकर, एंटीजन जो है वो इस बॉटम में आकर चिपक जाते हैं। अब हम ये मान लेते हैं कि पूरी बॉटम हमारी कवर हो गई होगी, क्योंकि अगर पूरी बॉटम कवर नहीं हुई है तो उस केस में यहाँ पर जो एंटीबॉडी हम डालेंगे वो बॉटम से चिपक सकती है। तो इसलिए बॉटम का पूरा कवर होना जरूरी है। अगर बॉटम पूरी तरह कवर नहीं हुई है तो यहाँ पर हम एक और स्टेप परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर हम सरफेस ब्लॉकिंग रिएजेंट भी डालेंगे। क्या डालेंगे, सरफेस ब्लॉकिंग रिएजेंट। उससे क्या होगा, जो भी सरफेस बची हुई होगी वो भी ब्लॉक हो जाएगी, उस जगह को भी भर लिया जाएगा। सरफेस ब्लॉकिंग रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं, हम कोई एक ऐसा सरफेस ब्लॉकिंग रिएजेंट यूज करेंगे जो कि नॉन रिएक्टिव टाइप का होगा। नॉन रिएक्टिव कौन सा होता है, BSA, बोवेन सीरम एल्ब्यूमिन। ठीक है, BSA, BSA रिएजेंट यूज करेंगे यहाँ पर। वो इस तरह से सरफेस को पूरी ब्लॉक कर लेगा, जितना भी स्पेस खाली रहेगा उसे ब्लॉक कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एंटीजन को वेल में फिल कर दिया। देन हम सेकेंड स्टेप परफॉर्म करेंगे। सेकेंड स्टेप में एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज को इंट्रोड्यूस करना होता है। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज हमें जब ये लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जाता है तो इन्हें मार्केट से ही डिजाइन कराया जाता है। ठीक है, तो उन एंटीबॉडीज को जब हम इसमें डालेंगे, काफी क्वांटिटी में डालते हैं, तो जब भी एंटीबॉडीज आएंगी इसमें तो सीधे एंजाइम जो एंटीजन होगा उसके ऊपर अटैच हो जाएंगी इस तरह से। और ये एक एंजाइम लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से ये एंटीबॉडीज एंजाइम एंटीजन के ऊपर अटैच हो जाएंगी। ये सेकेंड स्टेप है। यहाँ पर हम वॉशिंग के स्टेप भी करते हैं, वॉश भी करते चलते हैं इसे। वॉश क्यों करते हैं, यहाँ पे जितना भी एक्सेस एंटीजन होगा, एक्सेस सरफेस ब्लॉकिंग रिएजेंट होगा, वो वॉश कर दिया जाएगा, वॉश आउट करके निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर जितना भी एक्सेस एंटीबॉडीज होंगी वो भी निकाल दी जाएंगी, ताकि हमें आगे चल के एक्यूरेट रीडिंग या एक्यूरेट डेटा मिले और जो टेस्ट है वो हमारा एक्यूरेट हो। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे सबस्ट्रेट। ठीक है,
अब यहाँ पे सबस्ट्रेट डालेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए कि यहाँ पर प्रेजेंट था या नहीं एंटीजन, क्योंकि ये जो भी प्रोसेस हो रही है ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है। नेकेड आई से हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है कि एंटीजन से एंटीबॉडी अटैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हम उसके अंदर सबस्ट्रेट डालने के बाद ही समझ पाएंगे कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर एंटीजन से एंटीबॉडीज अटैच हुई हैं और ये एंजाइम लिंक्ड हैं, तो एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्शन करके कलर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कलर चेंज मिलता है तो ये जो सॉल्यूशन है इसका अगर कलर चेंज होता है तो इट मीन्स यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंट थे। ठीक है, आई थिंक ये प्रोसेस आपको क्लियर हो गया है। अब हम जो डिफरेंट एलाइजा टेस्ट होते हैं इन सभी का कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। इस तरह से मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, इस फ्लो चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी से हमें कई फायदे हो जाते हैं। एक तो ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में है, इसलिए आपको जल्दी लर्न हो जाएगा, और सेकंड कंपैरेटिवली करने से कभी भी डाउट नहीं रहता है कि क्या सैंडविच है, क्या इनडायरेक्ट है, क्या डायरेक्ट है। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज हिट द लाइक बटन। और अगर कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगी। और अगर अच्छा लगता है तो उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट बहुत मोटिवेट करते हैं। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या स्टेप है। अभी डायरेक्ट एलाइजा तो हमने कर लिया है। डायरेक्ट एलाइजा को सिंपल एलाइजा बोलते हैं। सिंपल एलाइजा में सबसे पहले हमने एंटीजन डाला था जो कि हमने सीरम में लिया था। उसके बाद उसमें हमने क्या डाली थी, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस की थी। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस करने के बाद सबस्ट्रेट ऐड किया था, और सबस्ट्रेट अगर एंजाइम से रिएक्ट करके कलर प्रोड्यूस करता है तो इट मीन्स वहां पर एंटीजन प्रेजेंट है, कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, सेकेंड है इनडायरेक्ट एलाइजा। इनडायरेक्ट एलाइजा में डायरेक्ट एलाइजा से सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर एंटीजन डायरेक्टली एंजाइम लिंक एंटीबॉडी से नहीं जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। इनडायरेक्ट रिलेशन मीन्स यहाँ पे बीच में एक और कुछ आ गया है। क्या आ गया है, प्राइमरी एंटीबॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एंटीजन लेंगे, एंटीजन लेने के बाद प्राइमरी एंटीबॉडीज वेल्स में इंट्रोड्यूस की जाती हैं। प्राइमरी एंटीबॉडी के बाद में हम एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड करते हैं। डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा है कि किस तरह से एंटीजन और एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी में इनडायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए हम इसे इनडायरेक्ट एलाइजा बोलते हैं। देन हम सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, और अगर सबस्ट्रेट रिएक्ट करता है एंजाइम से तो कलर फॉर्म हो जाएगा। देन सैंडविच एलाइजा। सैंडविच कैसा होता है, सैंडविच में ऊपर आपकी बन होती है, बीच में उसका मसाला होता है या आलू टिक्की होती है, जो भी आपका होता है, और नीचे फिर से बन होती है। तो इस तरह का अगर स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो उसे हम सैंडविच एलाइजा बोलेंगे। कैसे होगा, इसमें सबसे पहले हम प्राइमरी एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस कर देंगे। वेल के अंदर हम पहले प्राइमरी एंटीबॉडीज डालेंगे। अभी तक क्या डाल रहे थे, एंटीजन, लेकिन यहाँ पर हम प्राइमरी एंटीबॉडी पहले डालेंगे वेल में, देन हम एंटीजन डालेंगे। और ये एंटीबॉडी ऐसी होती हैं जो एंटीजन को कैप्चर करती हैं, तो इन सभी एंटीबॉडी से एंटीजन अटैच हो जाएगा जाकर। देन एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालेंगे। तो देखो, ऊपर एंटीबॉडी, बीच में एंटीजन, नीचे फिर एंटीबॉडी। तो इस तरह से ये सैंडविच फॉर्म हो गया, एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी। देन सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, और अगर यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंट होगा तो एंजाइम रिएक्ट करके कलर फॉर्म कर देगा। लास्ट है कॉम्पिटिटिव एलाइजा और इनहिबिशन एलाइजा। इसमें सैंडविच एलाइजा जैसा ही इसमें भी प्रोसेस होता है, बट यहाँ पर जो हम प्राइमरी एंटीबॉडी यूज करते हैं इसकी जगह हम कॉम्पिटिंग एंटीबॉडीज यूज करते हैं। कौन सी, कॉम्पिटिंग एंटीबॉडीज यूज करते हैं। और यहाँ पर कॉम्पिटिशन होता है। जब हम एंटीजन ऐड करेंगे तो एंटीजन हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इसमें ऐड करते हैं। सैंडविच एलाइजा में हम उतना एंटीजन ऐड नहीं करते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एलाइजा में या इनहिबिशन एलाइजा में, कॉम्पिटिटिव एलाइजा का ही दूसरा नाम इनहिबिशन एलाइजा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा एंटीजन ऐड करते हैं। तो एंटीजन क्या करते हैं,
एंटीजन कंपटीशन करते हैं एंटीबॉडी से जुड़ने के लिए। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कंपटीशन हो रहा है, इस वजह से इसका नाम क्या है, कॉम्पिटिटिव एलाइजा। कंपटीशन के बाद में जो एंटीजन ऐड हो जाएंगे कॉम्पिटिंग एंटीबॉडी के साथ में, उसके बाद हर स्टेप पे हम वॉशिंग का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है बट मैंने अभी बताया डायरेक्ट एलाइजा में वॉश करने का स्टेप करते हैं ताकि जो एक्सेस मटेरियल है वो हमारा वॉश आउट हो जाए। उसके बाद फिर हम एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी यूज करेंगे, देखने में बिल्कुल सैंडविच एलाइजा जैसा ही है ये। देन सबस्ट्रेट ऐड करेंगे और ये एंजाइम रिएक्ट करेगा सबस्ट्रेट के साथ में और कलर प्रोड्यूस कर देगा या सिग्नल प्रोड्यूस कर देगा और हमें पता चल जाएगा एंटीजन प्रेजेंट है यहाँ पर। तो आई थिंक आपको एलाइजा टेस्ट क्लियर हो गया होगा कि एलाइजा टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है, कितने टाइप का एलाइजा टेस्ट है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एलाइजा से रिलेटेड जो मिसलेनियस पॉइंट्स होते हैं, यूजेस हैं एलाइजा के, वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।